हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2023 के जो मेन एग्जाम हुआ था वहां से किया है हमने। और इस क्वेश्चन में जो है बी पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, ए पार्ट को हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अब इसको देखते हैं जरा, इसमें क्या कहा है। इसमें कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। आपको पहले ये पता होना चाहिए अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो उसकी इक्वेशन को हम कुछ यू लिखते हैं, x माइनस एक्स वन ओवर x2 माइनस x1, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। अब आपके पास a पॉइंट है और b पॉइंट है। आप किसी भी पॉइंट को x1 y1 z1 या फिर किसी भी पॉइंट को x2 y2 z2 मान सकते हैं। तो a पॉइंट हमारे पास 1 2 3 और ये दूसरा हमारे पास है 3 5 9। तो मैं इसको x1 y1 z1 मान लेता हूं, इसको x2 y2 z2 मान लेता हूं। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वन ओवर टू, ये हो जाएगा y माइनस टू ओवर थ्री, ये हो जाएगा z माइनस थ्री ओवर सिक्स। क्या किया आपको पता होना चाहिए, x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस वन हो गया 2, जिसको कि यहां पर लिखा। 5 माइनस टू को मैंने यहां लिखा और 9 माइनस थ्री को मैंने यहां पर लिखा। तो ये देखो, ये लाइन की इक्वेशन हमें मिल चुकी है। ठीक है, और डायग्राम में अगर समझाऊं तो ये रही लाइन हमारे पास स्ट्रेट और ये पॉइंट ए है, सपोज ये पॉइंट बी है। ठीक हो गया। अब आपसे क्या कहा है आगे, हैंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं ऑन द लाइन, लाइन पे ही, विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 14 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट बी। अब आपसे कहा है कि एक ऐसा पॉइंट आपको फाइंड करना है, सपोज वो पॉइंट यहां है, ये रहा सी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट कुछ भी हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। ये यहां से जो है वो 14 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो हमें ये जो सी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो अब ये देखें हमें क्या करना है, ये जो हमने लाइन निकाली है मैं क्या करता हूं, इसको लैम्डा के इक्वल रख लेता हूं। क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आएगा। अब आप क्या करो, इसको लैम्डा के इक्वल रखो तो यहां से x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, ये मिलेगी 2 लैम्डा प्लस 1। इसको इसके इक्वल रखो तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 3 लैम्डा प्लस 2। और इसको लैम्डा के इक्वल रखो तो z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6 लैम्डा प्लस 3। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है ये क्या है। ये जो एक्स वाई जेड आ रहा है ये एनी पॉइंट है ऑन दिस लाइन। मतलब ये जो पॉइंट है ये लाइन पर कहीं पर भी लाई कर सकता है, बिल्कुल कहीं पर भी हो सकता है ये पॉइंट। ठीक है, तो हम मान लेते हैं वो यहां है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। अल्फा बीटा गामा नहीं भी लिखो चलेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए हैं लैम्डा की फॉर्म में। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट तो मुझे ऑलरेडी दे रखे थे 3 5 9। तो अब मैं क्या करता हूं, ये पॉइंट और ये जो पॉइंट है इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूले लगाकर 14 के इक्वल रख देता हूं। तो आपको पता है, तो BC निकालना है जो कि होगा स्क्वायर रूट ऑफ, क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, या x2 माइनस x1 का जो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ना, क्या फॉर्मूला हम लगाते हैं। यहां के केस में इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x2 y2 z2, इसके ले लेते हैं x3 y3 z3। तो ये हो जाएगा हमारे पास x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस नहीं y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z3 माइनस z2 का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस तो आपको 14 दे रखा है। अब स्क्वायर रूट x3 हमारे पास कितना है देखोगे, ये रहा हमारे पास, तो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहां पर y3 कितना है हमारे पास, ये रहा y3 हमारे पास, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस, और ये y2 कितना है हमारे पास, देखोगे y2 यहां से मिलेगा जो कि है 5 का होल स्क्वायर। यहां पर देखो, यहां पर z3 कितना है, जो है 6 लैम्डा प्लस 3 माइनस, और z2 कितना है वो भी यहीं से मिलेगा जो कि है 9। यहां तक समझ में आ गया, होल स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं 2 लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर
ये होगा 3 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये 6 लैम्डा माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है आपको? बाहर 14 है, अगर स्क्वायरिंग कर दूं तो बाहर 14 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट कट जाएगा यहां से, और रूट कटने के बाद इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, अंदर बचा लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर। यहां से भी 3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर। यहां से 6 बाहर आएगा तो 6 का स्क्वायर लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर। तो अभी मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं। अब आप खुद देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, बिल्कुल आसान तरीके से। सब में से अगर मैं लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर बाहर निकाल लूं तो अंदर बचा 2 स्क्वायर, अंदर बचा 3 स्क्वायर, अंदर बचा 6 स्क्वायर। तो 14 स्क्वायर इक्वल आ गया लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ रहा है देखिए जरा। ये आ रहा है, ये हो गया 36, ये 9 और ये आपका 13, ये शायद आपका आ रहा है 49, जिसको मैं 7 का स्क्वायर लिख लेता हूं। ये समझ में आ गया होगा आपको? अब यहां से अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाऊं तो मुझे मिल जाता है लैम्डा माइनस 1 7 इक्वल टू प्लस माइनस 14। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो लैम्डा माइनस 1 इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 2, और लैम्डा की वैल्यू एक तो 3 आ जाएगी यहां से, और लैम्डा की वैल्यू एक माइनस 1 आ जाएगी। चेक कर लेना, यही दो लैम्डा की वैल्यूज आ रही। अब ये दोनों लैम्डा की वैल्यूज, ये जो एक्स वाई जेड दिख रहा है यहां पर पुट की जाए। ठीक है, क्या है लैम्डा की वैल्यूज देखेंगे जरा। लैम्डा की वैल्यूज तो हो गई, एक्स की वैल्यू देखेंगे क्या है। वो है 2 लैम्डा, क्या है प्लस 1, वाई की वैल्यू क्या है 3 लैम्डा, देखिए कितना है 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2, और z की वैल्यू है 6 लैम्डा प्लस 3। अब लैम्डा की वैल्यू पहले मैं लैम्डा 3 पुट करूंगा तो क्या आएगा 6 7, तो यहां से 7 आ जाएगा, यहां से 11 आ जाएगा, 18 यहां से 21 आ जाएगा। तो चेक कर लेना, एक तो पॉइंट ये आ गए 7 11 21। अब लैम्डा की वैल्यू अगर मैं माइनस 1 पुट करता हूं यहां, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 1, यहां पुट करूंगा तो माइनस 1, और यहां पुट करूंगा तो माइनस 3। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन में हमें जो फाइंड करने के लिए कहा था वो आ गया। अब आप सोचेंगे कि दो दो पॉइंट्स क्यों आ रहे हैं, उसका कारण ये है कि उन्होंने ये तो कहा है कि बी से 14 यूनिट दूर होना चाहिए। वो तो या तो इस साइड हो सकता है, ये वाला साइड भी हो सकता है, और यहां की तरफ भी हो सकता है ना, ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है। इसीलिए दो दो पॉइंट है, क्योंकि बी से 14 यूनिट्स दूर यहां पर भी हो सकता है और लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, इसलिए दो वैल्यूज आई है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।